ऐसा है भाई, हम हमारा मुद्दा लेकर जनता के सामने गए हैं, हम जनता के बीच में कार्यक्रम कर कर भी जा रहे हैं। 2-3 साल होते होते माहौल ऐसा होगा कि कोई पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये देश के भले में है। कोई मुझे बताए कि बार बार चुनाव कर कर खर्च कर कर हम क्या करना चाहते हैं इस देश में। एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, कारण क्या है? ये कहते हैं संविधान सम्मत नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं करता, एक वाक्य लिख कर दे दिया है, बोले रखते हैं संविधान सम्मत नहीं। कैसे संविधान सम्मत नहीं? और नहीं है तो आपने 3 चुनाव कैसे कराए? जी, कांग्रेस पार्टी ने जब तक सरकारें तोड़ने की शुरुआत नहीं करी, उनकी सरकारें आती थी, तब तक तो सभी चुनाव एक साथ करे, और 2-3 राज्य 4 राज्य नए बन गए, इसके चुनाव आगे पीछे हो गए। तो वो एक साथ करने के लिए असेंबलियां डिसॉल्व कर दी कांग्रेस ने। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र के विरोधी है। 7 राज्यों के असेंबलियां डिसॉल्व कर कर वन नेशन वन इलेक्शन कराया था, और आज वही विरोध कर रहे हैं। जनता वो मानते हैं, ऐसे नहीं सोचती है। जनता के अपने के सोचने के तरीके, कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि मैंने कह दिया तो बस जनता मान गई, और फिर परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में भैया आप जो बोलते हो वो जनता मानती नहीं है। अभी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जो है उसको भी चोरी कर लिया आप लोगों ने। अगर हम जीत जाते तो क्या, वो जीत जाते तो क्या कहते? हम तो वो है 10 साल, हमारे 10 साल में इनकी तेलंगाना सरकार बनी, चेन्नई में सरकार बनी, बंगाल में बनी, हिमाचल में बनी, वो कैसे बनी फिर? तो कांग्रेस की बात हो रही है तो एक सवाल यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा। ये एआईसीसी का सेशन चल रहा है, उसमें जो खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो वहां से निकल के आ रही है, तो उसमें लीडर्स का मानना है 2 तरीके के थॉट्स हैं। एक तो ये है कि मोदी को गाली दो, मोदी के खिलाफ भाषण देते रहो, मोदी के पीछे पड़े रहो, और दूसरा कुछ नेता ये मानते हैं कि आप अपनी ऑल्टरनेट सोच, अपना विजन भी सामने लोगों के रखें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर राहुल? देखिए, इसका मतलब है कुछ तो समझ वाले लोग अभी भी वहां बचे हैं क्योंकि इतने सालों का अनुभव है, 2001 से लेकर 2025 तक का, जितनी बार मोदी जी को गाली दी, इनकी माता जी ने भी दे दी, इन्होंने भी दे दी, जितनी बार गाली दी मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए हैं। उनको मालूम नहीं हमारे दल का चुनाव चिन्ह कमल है, जो कीचड़ में ही खिलता है, ज्यादा खिलता है। तो हम तो गालियों के कीचड़ में ही खिलकर बाहर आते हैं, वो उनको मालूम नहीं। अमित जी, आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, वो तो आंकड़ा है जी। मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ, कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे, और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, 2024 की उसके बाद आपने 3 शानदार विजय भी वो की हैं, दर्ज की हैं। आप हरियाणा में जीते बहुत अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में तो मुझको फडणवीस जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी, और उससे कहीं ज्यादा सीटें आई। तो दिल्ली में आपने जो है केजरीवाल जी की सरकार को परास्त किया। तो ये कैसे हुआ? ये आप लोग बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, जनता ने चुनाव में कुछ झूठा प्रचार किया गया, कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, इसका कुछ तो असर हुआ, कुछ वोट कम मिले। जब परिणाम आया तो सबके मन में एक प्रकार की रंजिश थी कि हमने मोदी जी के साथ ये ठीक नहीं किया, और इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी बढ़ा है, और बड़े जोर के साथ मोदी के काम पर थप्पा लगाने का काम ये 3 राज्यों में